नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धश्च। सभी ज्ञानी जन को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। सभी प्राणियों का कल्याण, सबका भला हो। आप सबका कल्याण हो। जीवन को 4 शब्दों में व्यक्त किया गया है: चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण। यह समग्र जगत चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, इन्हीं की व्याख्या है। इन्हीं 4 शब्दों में समग्र जगत को निरूपित किया जा सकता है। यह चित्त, चैतसिक और रूप, यह तो समझ में आता है, लेकिन निर्वाण नहीं समझता है। चित्त से उत्पन्न जितने भी धर्म हैं वो सारे चैतसिक हैं। जब वह आकृतिबद्ध होते हैं तो रूप का निर्माण होता है, और इन्हीं रूप जगत में हम फंसे रहते हैं। और इसकी का ईंधन जो है तृष्णा होता है, और तृष्णा का समाप्त हो जाना चित्त, चैतसिक और रूप का समाप्ति है और निर्वाण है। उदाहरण के लिए जैसे दीपक का देख रहे हैं, दीपक में इसके आधारभूत तेल भी है, बाती भी है, लेकिन अभी इसमें जलने की प्रक्रिया नहीं है। अगर इसको हम जला देते हैं तो यह जलने की प्रतीति होती है। यह अग्नि का लौ जो है, यह अपने उपस्थित हेतु के कारण है। इसमें ईंधन, इसका लौ, इसका दीपक का तेल, बाती, अगर ये सारे समाप्त हो जाएं तो ये बुझ जाएगा। लेकिन जब तक सारे हैं और ये जल रहा है, तब तक ऐसी प्रतीति होती है कि यह अमर है, यह सदा है, और इसके पीछे का विज्ञान नहीं पता चलता है। लेकिन अभी अगर इसको बुझा दिया जाए तो फिर यह न लौ है, नहीं कुछ है, कहाँ चला गया, फिर इसकी खोज नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती है कि इसका अस्तित्व नहीं, ये किसी कारणवश था। तो ये हमारा जीवन जो है चित्त का फैलाव है, और उसके कारण जितने भी रूप बनते हैं, जितने भी चित्त से उत्पन्न धर्म है, वह चैतसिक है। हम उन्हीं के कारण चलते हैं, उन्हीं के कारण बैठते हैं, सोते हैं, और अनेक सारी तृष्णा का समूह उसमें और इंक्लूड होते चला जाता है, और जिसके कारण हमको उस रूट का पता नहीं चलता है कि कहाँ से यह है, कहाँ नहीं है, उसका आदि और अंत का पता नहीं चलता है। लेकिन जब कभी भी इस तृष्णा का समापन होता है, तब वह रूट समझ में आता है कि इसका रूट जस्ट उसके पीछे की कोई ना कोई तृष्णा थी। जैसे लोग कभी भी जब इसका खोज करेंगे तो भूत और भविष्य से हट के उस वर्तमान में आएंगे, जिस वर्तमान में ही उसका ईंधन होता है। चित्त कोई दूसरी चीज़ नहीं है। चित्त को यही कहा जा सकता है कि चित्त जो है हमेशा एक नए थॉट का कोरोलनरी है, मतलब उसकी एक अलग पार्ट है। जब तक उसमें नए थॉट्स नहीं मिलेंगे, चित्त का अगला कदम नहीं होगा। अगली कोई तृष्णा अगर नहीं होगी तो चित्त वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम हर जगह
उसको नए नए आकांक्षाएं, नई नई इच्छाएं, नई नई तृष्णाएं, अनेक चीज़ों से बांधते चले जाते हैं। कभी होने के रूप में, कभी पाने के रूप में, कभी इच्छाओं के रूप में, मतलब एक समग्र संकल्पों के रूप में हमारा जीवन चलता जाता है। और हम मुक्ति का एक जो आकांक्षा करते हैं, वो आकांक्षा भी कई बार हमारे उन जीवन की उन तृष्णा को ही बलवती बनाता है। इसलिए निर्वाण कभी नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें प्रज्ञा से ही फलीभूत हो सकती है। इसकी समझ बिना प्रज्ञा के नहीं हो सकती है। वस्तुतः सारी चीज़ों का खोज किया जा चुका है। अनगिनत बार अनेक ज्ञानी जन आए हैं, इन सारी चीज़ों का खोज करके चले गए हैं, लेकिन फिर भी हम कभी इससे मुक्त होना नहीं चाहते हैं। कभी इसकी जिज्ञासा नहीं करते हैं कि इस जीवन का क्या हेतु है, क्या इसका निराकरण है। जो लोग जानना चाहते हैं उनके लिए खुला आकाश है। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं, एक सहजता की आवश्यकता है कि सहज चीज़ों को सहज रूप से समझ सके और सहज ही निर्वाण को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इन्हीं 4 चीज़ों की व्याख्या पूरे जीवन में है और इसका शुरुआत और उसको जानना समझना सत्य के सोपान बन जाते हैं। तो आप सबका भला हो। आज के लिए